गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनमोल वालियान आप सभी का आपके अपने चैनल पानी कंसेप्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने आपसे बोला था कि आपकी करंट अफेयर की वीडियो ठीक 10 बजे रोज आपको डेली मिल जाया करेगी, तो ये आपका करंट अफेयर का 10 मिनट का काला जादू आपको ठीक 10 बजे मिला करेगा। ठीक, इसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है, आप सबका बहुत प्यार मिला उस क्लास को, और इसी में थोड़ी और मेहनत करके हमने आज इसको तैयार किया है, इसका पार्ट 2। इसमें जो आपकी करंट अफेयर चल रही है वो आपकी अप्रैल महीने की चल रही है। अप्रैल महीने की 5-5, 10-10 करंट अफेयर करके जो महत्वपूर्ण है हम इसको अप्रैल को फिनिश करेंगे, उसके बाद हम मई पे आएंगे और ऐसे ही मंथली हम इसकी करंट अफेयर करते रहेंगे। चलिए तो फिर चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक, कब तक? भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक $372 मिलियन का होगा। ठीक, ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, किसकी? नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक $372 बिलियन का होगा। ठीक, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि प्रति वर्ष 22% की वृद्धि आपकी दर्ज की गई है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो रिपोर्ट आपकी जारी की है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। अगर नीति आयोग के बारे में हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015, कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के जो आपके अध्यक्ष होते हैं, किसके? नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि पीएम इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। बात करें नीति आयोग के सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो वो आपके हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। और बात करते हैं कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वे आपके हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में हमने इसके साथ साथ पढ़ लिया। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग की स्थापना किस सिद्धांत पर आधारित है? नीति आयोग की स्थापना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नीति आयोग की जो आपकी स्थापना है वो सहकारी संघवाद, किस पर? सहकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित है। किसकी स्थापना? नीति आयोग की स्थापना। ठीक, इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है, और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जो विजेता रहे हैं वो आपके रहे हैं लुइस हैमिल्टन। कौन रहे हैं? लुइस हैमिल्टन। अगर लुइस हैमिल्टन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। और क्या? मर्सिडीज ड्राइवर है। किसके ड्राइवर हैं? मर्सिडीज चलाते हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और लुइस हैमिल्टन की अगर हम बात करते हैं तो इनको अभी हाल ही में, लुइस हैमिल्टन को हाल ही में क्या मिला है? एलिजाबेथ सेकंड, इंग्लैंड की एलिजाबेथ सेकंड द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है। किसकी? नाइटहुड की उपाधि दी गई है। किसको? लुइस हैमिल्टन को। और एक इंसान और थे जिनको आपकी नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी। किन्हें? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक, इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 ये अभी हाल ही में जारी हुआ है, और इसमें जो भारत का स्थान आपका रहा है, इसमें आपका भारत का स्थान रहा है 140। भारत कौन सी रैंक पे रहा? भारत 140 रैंक पर रहा। ठीक, किस पर रहा? 140 रैंक पर रहा। और जो पहली रैंक पर इसमें देश रहा है वो आपका रहा है आइसलैंड। आइसलैंड कौन सी रैंक पर रहा? फर्स्ट रैंक पर रहा। ठीक, बात करते हैं कि 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो जो भारत की रैंक 2020 में थी, तो 2020 में आपकी भारत की रैंक थी 112। कितनी थी? 112 आपकी भारत की रैंक थी। कब? 2020 में। अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें कि इसे जारी कौन करता है, तो इसे आपका जारी करता है WEF। WEF का मतलब हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। अगर विश्व आर्थिक मंच की बात करते हैं, किसकी? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं, तो 1971 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई। किसकी? WEF की स्थापना हुई 1971 में स्थापना हुई। और दावोस स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। किसका?
WEF का। ठीक, इसके अलावा चौथा क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि 47वें जी शिखर सम्मेलन 2021, 47वें जी शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां किया गया है? तो 47वां जो जी शिखर सम्मेलन है आपका, इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया है। कहां किया गया है? इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया है। और इसकी जो 2020 में आयोजन था, किसका? G7 का शिखर सम्मेलन का 2020 में जो आयोजन था वो आपका यूएसए यानी कि अमेरिका में होना था, जो कि क्या हो गया था? कोविड के कारण रद्द कर दिया गया था। कोविड-19 पैंडेमिक बीमारी के कारण रद्द कर दिया गया था कि इसको अब नहीं करना है। बात करते हैं G7 में कितने देश होते हैं? तो G7 में जो सदस्य देश हैं वे आपके हैं 7, वे आपके हैं 7। बात करें कौन कौन से, तो आपका हो जाता है जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। ये आपके हो जाते हैं G7 के सदस्य देश। याद रखना इसमें भारत इसमें क्या है? भारत इसमें शामिल नहीं है, यानी कि भारत G7 का हिस्सा नहीं है। ठीक, इससे आगे अगर बात करते हैं, ये आपके बिल्कुल चुने हुए हैं, जो निचोड़ होता है ना करंट अफेयर का, वो है पूरे महीने का। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है इसमें कि भारत, वर्ल्ड बैंक, किसने? वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने 2021-22 के लिए, विश्व बैंक ने 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 5.4% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया है? तो जो विश्व बैंक ने इसको बढ़ा के कर दिया है वो आपका कर दिया है 10.1%, 10.1%। ठीक, ये अप्रैल में बढ़ा के कितना कर दिया? 10.1% कर दिया। पहले अनुमान क्या था इनका? 5.4%। ठीक, अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। किसकी? वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक आप सब जानते हैं सबसे बड़ा क्या है? विश्व स्तर पर बैंक है। ठीक, अगर इसकी हम बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक की आपकी स्थापना हुई, तो जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना थी वो आपकी 1944 में हुई। और किस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के जरिए 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, इसका मुख्यालय, तो वो आपका हो जाता है वाशिंगटन डीसी। कहां हो जाता है? वाशिंगटन डीसी, यानी कि जो अमेरिका की राजधानी है वहां इसका क्या है? मुख्यालय है। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो वाशिंगटन डीसी आपका पोटोमैक नदी के किनारे है। किसके किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। और अगर हम बात करते हैं विश्व बैंक के जो प्रमुख है, जो इसके अध्यक्ष हैं, वे कौन है? तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं डेविड मालपास। डेविड मालपास कौन हो जाते हैं? आपके विश्व बैंक के अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक, इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो इससे अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि रूपारंगा पुट्टागुंता, कौन? रूपारंगा पुट्टागुंता, ये चर्चाओं में रही क्यों और इनको क्या नियुक्त किया गया है? ठीक, तो इनको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा इनको क्या किया गया है? जो बाइडेन के द्वारा इनको फेडरल बैंक के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके? फेडरल बैंक के जज के रूप में नियुक्त किया गया है या मनोनीत किया गया है, घोषणा की है किसने? जो बाइडेन ने। ठीक, ये कौन है? ये एक भारतीय अमेरिकी महिला है जिन्हें क्या किया गया है? फेडरल बैंक के जज के रूप में मनोनीत करने की घोषणा की गई है। अब ये जज बनेगी कहां की? तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी कि कोलंबिया की ये जज बनेंगी। ठीक, बात करते हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन कौन है? जो बाइडेन अभी हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, ट्रंप भाई साहब के बाद वे हो जाते हैं। अगर बात करें कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है, तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हो जाती है आपकी कमला हैरिस। कौन हो जाती है? कमला हैरिस। और आपकी यूएसए की राजधानी हो जाती है वॉशिंगटन डीसी, जो आपकी किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक, इससे अगला क्वेश्चन आ जाता है सिस्टुरा हिरण्यकेशी। ये क्या है? सिस्टुरा हिरण्यकेशी क्या है? तो ये मछली की एक प्रजाति है। किसकी? मछली की प्रजाति है। और कैसी मछली है ये? मीठे पानी की मछली है, यानी कि
साफ पानी की फिश है, साफ पानी की मछली है, सिस्टुरा हिरण्यकेशी। अब इसका नाम किस नदी के आधार पर रखा गया? तो ये महाराष्ट्र में खोजी गई है। कहां? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में इसको खोजा गया है। और किसने खोजा है? आपके उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के कौन है? सीएम है। तो उनके सुपुत्र तेजस ठाकरे द्वारा, किसके द्वारा? तेजस ठाकरे द्वारा इस मछली की नई प्रजाति को खोजा गया है। ठीक, अब इसका जो नाम रखा गया सिस्टुरा हिरण्यकेशी, ये क्यों रखा गया? तो महाराष्ट्र में एक नदी है, कौन सी? हिरण्यकेशी। उसी नदी के नाम पर इस नदी में पाई गई है और इसी नदी के नाम पर इसका नाम सिस्टुरा हिरण्यकेशी रखा गया। ठीक, अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के सीएम आपके हो जाते हैं कौन? उद्धव ठाकरे। और जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हो जाते हैं वो हो जाते हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन हो जाते हैं? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, इससे आगे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक दर्रा पड़ता है थालघाट दर्रा। कौन सा? थालघाट दर्रा। आप मुझे बताइए कि थालघाट दर्रा किस किस को आपस में जोड़ता है, यानी कि किसके बीच पड़ता है? तो जो आपका थालघाट दर्रा है ये मुंबई को, किसे? मुंबई को नासिक से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मुंबई को नासिक से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? थालघाट दर्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है महेंद्रगिरी को, किसे? महेंद्रगिरी को सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया किस सरकार द्वारा? तो जो महेंद्रगिरी को सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है ये उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार द्वारा इसको सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां स्थित है? तो आपका उड़ीसा में स्थित है। कहां स्थित है? उड़ीसा में। अगर बात करें जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, उड़ीसा का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, वो कौन सा था? तो वो आपका था सिमलीपाल। कौन सा? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को पहले बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में क्या किया गया था? प्रस्तावित किया गया था। और सिमलीपाल की बात करते हैं कब किया गया था? 1994 में किया गया था। और 2009 में, कब? 2009 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में क्या कर दिया गया था? शामिल कर दिया गया था। ठीक, अब बात करें उड़ीसा की। राजधानी आप सबको पता है क्या? भुवनेश्वर। सीएम आपके हो जाते हैं नवीन पटनायक। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या? सूर्य कोणार्क मंदिर। सूर्य कोणार्क मंदिर आपका कहां है? उड़ीसा में है। कौन सा मंदिर? सूर्य कोणार्क मंदिर। सूर्य कोणार्क मंदिर यानी कि 100% सौर्य ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है आपका? सूर्य कोणार्क मंदिर है, जो कहां स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अब दूसरी चीज अगर उड़ीसा के बारे में बात करें तो आ जाती है चिल्का झील। चिल्का झील आपकी कहां है? वो भी आपकी उड़ीसा में है। और एक चीज आपकी आ जाती है बिरसा मुंडा। कौन सा? बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां स्थित है? तो आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम भी आपका उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जो आपका कहां है? राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। तो ये आपके हो जाते हैं आज के करंट अफेयर, जो कि किसी भी पेपर में आप बैठोगे तो इसमें से आपको 90% करंट अफेयर एज इट इज मिलने वाले हैं। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।